राध्या की आवाज पूरे मित्तल भवन में गूंज रही थी। बुलबुल बेटा, कहाँ हो आप? बुलबुल, उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। वह अपनी नन्ही बेटी को पुकारती हुई हॉल में इधर-उधर घूम रही थी। तभी उसकी नजर प्रथम पर पड़ी, जो पास ही बैठा कुछ पढ़ रहा था। राध्या उसके पास जाकर चिंतित स्वर में पूछती है, प्रथम, क्या तुमने अपनी बुलबुल को देखा है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। प्रथम ने सिर उठाया और थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया, नहीं राध्या, मैंने भी बुलबुल को नहीं देखा है। मुझे भी लग रहा है कि उसे काफी देर हो गई है यहाँ वहाँ खेलते हुए। राध्या की चिंता अब बढ़ने लगी थी। वह बेचैनी से चारों ओर देखती हुई फिर से पुकारती है, बुलबुल, कहाँ हो तुम? इधर राध्या अपनी बेटी को ढूंढने में लगी थी। उधर मित्तल भवन की सबसे बुजुर्ग सदस्य, दादी, एक नई और खतरनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थी। दादी चुपके से एक कोने में रखे ऊंचे टेबल पर चढ़ गईं। उनके चेहरे पर प्रतिशोध की एक कठोर मुस्कान थी। वह जानती थी कि अब उन्हें क्या करना है। बड़ी फुर्ती से, जो उनकी उम्र के हिसाब से आश्चर्यजनक थी, उन्होंने घर के मुख्य बिजली स्विच को नीचे कर दिया। एक झटके में पूरा विशाल मित्तल भवन घुप अंधेरे में डूब गया। जैसे ही बिजली कटी, पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया, जिसे केवल राध्या की बढ़ती घबराहट की आवाज तोड़ रही थी। अंधेरे में वह लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी। अब बुलबुल को ढूंढना और भी मुश्किल हो गया था। राध्या अंधेरे में ही चिल्लाई, हे भगवान, यह क्या हो गया? कहाँ चली गई यह लड़की? बुलबुल, हेलो बुलबुल, बुलबुल बेटा। उसकी आवाज अंधेरे की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। अंधेरे और घबराहट के इस माहौल में एकता तेजी से राध्या के पास पहुंची। एकता ने राध्या के कंधे पर हाथ रखा और धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, राध्या, घबराओ मत। तुम जल्दी से इन दियों में तेल डालो और इन्हें जलाओ। उजाला होगा तो शायद बुलबुल भी मिल जाएगी। एकता ने राध्या को शांत करने की कोशिश की, हालांकि उसके मन में भी बुलबुल की सुरक्षा को लेकर चिंता थी। दूसरी ओर दादी, जिन्होंने अभी-अभी घर की बिजली काटी थी, अब जल्दी से टेबल से उतरकर अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। उनके दिल की धड़कन तेज थी। उन्हें यह काम अत्यंत सावधानी और तेजी से करना था। उन्हें डर